आज हम बात करेंगे बोस्टन की चाय पार्टी की घटना क्या थी। फ्रेंड्स, ब्रिटिश सांसद ने चाय के व्यापार के संबंध में नया कानून बनाया था। इस कानून के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी को अमेरिका में चाय भेजने की अनुमति दी गई थी। चाय के व्यापार को बढ़ाने के लिए मूल्य में कमी की गई थी। फलस्वरूप अमेरिकनों को सस्ती चाय मिल जाती थी और ईस्ट इंडिया कंपनी को भी आर्थिक लाभ हो जाता था। लेकिन अमेरिकन उपनिवेशियों ने इसे ब्रिटिश सरकार की चाल समझा। उन्होंने सोचा, यदि संसद व्यापारिक मामलों पर एक अधिकार कायम कर लेगी तो इससे उपनिवेश के व्यापार को हानि होगी। ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ जहाज बोस्टन बंदरगाह पर ठहरे हुए थे। बोस्टन के नागरिकों ने जहाज को लूट लिया और लगभग 342 चाय के बक्सों को समुद्र में फेंक दिया। इसे ही बोस्टन की चाय पार्टी दुर्घटना या बोस्टन टी पार्टी इंसिडेंट कहा गया। अब हम बोस्टन चाय पार्टी के परिणाम देख लेते हैं। इस घटना से इंग्लैंड में उत्तेजना फैली। ब्रिटिश सांसद ने दमन की नीति का समर्थन किया और मैसाचुसेट्स एक्ट पास किया। इस कानून द्वारा ब्रिटिश सैनिक कमांडर की अमेरिकन प्रांतों का राज्यपाल बनाया गया। सभी प्रकार के वाणिज्य के लिए बोस्टन का बंदरगाह बंद कर दिया गया। क्यूबेक एक्ट के अनुसार कनाडा की सीमा ओहायो नदी तक बढ़ा दी गई। रोमन कैथलिकों को विशेष सुविधा दी गई। कैथलिकों चर्च की प्रधानता कायम होने से प्यूरिटनों का कष्ट हुआ और वे असंतुष्ट हुए। ब्रिटिश सरकार की दमन नीति का प्रतिकूल प्रभाव उपनिवेशों पर पड़ा। वे आपस में संगठित हो गए और 5 सितंबर 1774 ईस्वी को फिलाडेल्फिया में पहली कांग्रेस की बैठक हुई। उपनिवेशियों ने अपने अधिकारों का एक घोषणा पत्र तैयार किया। ब्रिटिश सांसद द्वारा पारी कानून को समाप्त करने की मांग की गई। ब्रिटेन के साथ आयात निर्यात बंद करने का प्रस्ताव स्वीकार हुआ। लॉर्ड नित ने उपनिवेशों के साथ समझौते का प्रस्ताव रखा, लेकिन लॉर्ड नॉट का प्रस्ताव देर से आया। तब तक युद्ध की घोषणा हो चुकी थी और इसे ही इतिहास में अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है।